माय चैनल। दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं जुपिटर की। जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है डेफिनेटली। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के साथ है, मतलब हमारी लाइफ में एक बड़े लेवल पर इफेक्ट डालते हैं, पहली चीज़ ये। उसके अलावा हम जुपिटर की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ा ग्रह है, गैस उसमें होती है, गैसीय गैस से बना हुआ है, तो हमारी लाइफ की जो एक ना ऑरा उससे बहुत इफेक्ट डालता है। जुपिटर कारक होते हैं बहुत सारी आपकी प्लैनेट जो हॉरोस्कोप है उसमें काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ की जुपिटर का बहुत बड़े लेवल पर होल्ड होता है। लाइक जुपिटर कारक होते हैं सेकंड हाउस के, फिफ्थ हाउस के, नाइन्थ हाउस के, 12th हाउस के, 11th हाउस के। 12th हाउस के नहीं होते बट 12th हाउस उनको जगह मिली हुई है। पाइसिस का जो साइन है वो जुपिटर का ही जॉडी माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर कारक होते हैं आपके गेनिंग के, आपकी एजुकेशन के, आपकी विजडम के, नॉलेज के, बच्चों के, बिजनेस के, फादर फिगर के, आपकी परंपराएं, आपकी स्पिरिचुअल पावर, कितना कनेक्शन विद द गॉड है, बहुत सारी चीज़ें जुपिटर में आती है। आपकी फैट के कारक होते हैं, आपकी ऑरा के कारक होते हैं, आप कितने पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी लाइफ में है उसके कारक होते हैं। जुपिटर कारक होते हैं आपकी विजडम के, जुपिटर कारक होते हैं आपकी एक वो नॉलेज उसको कह देते हैं या एक उसको पावर कह सकते हैं कि आपके अंदर कितनी पावर है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, आप कितना उसको यूज़ करते हैं। जुपिटर कारक होते हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर के, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी काम होता है तो जुपिटर वेरी नेगेटिव होते हैं। जुपिटर कारक होते हैं जैसे मतलब आपकी बॉडी फैट के भी कारक होते हैं बहुत ज़्यादा, बॉडी में कितना मोटा इंसान है, कैसा पतला, दैट इज़ अ जुपिटर बहुत इफेक्ट डालते हैं। जुपिटर बच्चों के कारक होते हैं, बच्चे आपके कितने अच्छे ओबीडियंट हैं, नहीं है, बच्चे आपकी लाइफ में है नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सबसे ऊपर जो चीज़ है, जुपिटर कारक होते हैं आपके भाग्य के। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो आपके भाग्य कारक होता है, यानी कि आपकी लक जो प्लैनेट जो होता है, लक का जो प्लैनेट होता है दैट इज जुपिटर, बिकॉज जुपिटर को जो है 9th हाउस दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। अब बात करती हूँ कि जुपिटर, ये जो वीडियो मैंने बनाया है दिस इज बिकॉज ऑफ द योर नटल चार्ट में जुपिटर कहाँ पर है, आपकी जो मेन हॉरोस्कोप है। उसके अलावा जुपिटर जो ट्रांजिटिंग करते हैं, जैसे अभी ट्रांजिट कर रहे हैं इन एरीज है, तो उसका असर भी, तो दोनों चीज़ों से आप उस चीज़ को क्लब करके देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में जुपिटर का क्या रोल है या जुपिटर किस लेवल पे आपकी लाइफ में इफेक्ट्स डाल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, सारे हाउसेस के बारे में बताने वाली हूँ जुपिटर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि जुपिटर को आप बेटर कैसे बनाएं, दैट इज, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेती हूँ, जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस में है इन योर नटल चार्ट और इन ट्रांजिटिंग ऑल्सो, आप उसको देख सकते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस ऐसा इंसान की जो बॉडी है, पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ह्यूज पर्सनैलिटी आपको नज़र आएगी, बड़ा ही एक बिग लेवल का इंसान आपको नज़र आता है। एक होता है ना ह्यूज इंसान, बड़ा इंसान, उसकी जो बॉडी है, पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी फैली हुई नज़र आएगी, एक एक्सपेंशन नज़र आएगा आपको, क्योंकि जुपिटर जो चीज़ों को एक्सपेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत पॉजिटिव होता है, जब हम उसको देखते हैं वेरी पॉजिटिव उनका नेचर होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, पावरफुल होता है, उसकी लाइफ में वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाता है, उसके जो फैलाव है वह काफ़ी बड़ा होता है, समाज में उसको बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, समाज के लोग उनको बहुत ज़्यादा एक आदर सम्मान वाली स्थिति उसकी लाइफ में होती है बिकॉज ऑफ जुपिटर फर्स्ट हाउस। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर वाला होता है, लोगों की बहुत हेल्प करता है, लोगों के साथ आई कैन से वो कहते हैं ना कि गाइड के रूप में उभरता है। अगर ऐसा इंसान, अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको फ़ोन करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको गाइड करेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व करता है। ऐसा इंसान बहुत हेल्पिंग नेचर वाला होता है थ्रू आउट द सोसाइटी, इन फैमिली ऑल्सो, इस उसका बेसिक नेचर होता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, वो बेईमानी नहीं करता कभी भी किसी के साथ, चाहे मनी मैटर की बात कर लो या किसी भी चीज़ की बात कर लो, बेईमानी नहीं करता, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एक उसको देखने से एक स्पिरिचुअल एक पॉजिटिविटी आपको फील होती है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा ठहराव होता है, स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में आफ्टर सर्टेन टाइम्स, आफ्टर आई कैन से 45, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है, उसकी एक आदर सम्मान बढ़ता है सोसाइटी में, उसकी एक लेवल बढ़ती है, एक स्टेबिलिटी बढ़ती है। दैट इज़ इंसान जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी देते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत जल्दी गाइड करता है, गाइडेंस में आता है, स्पिरिचुअल होता है, बहुत अच्छे लेवल पर। फादर फिगर का कारक भी होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आपको फादर फिगर होगा। ऐसा अगर आपका कोई फ्रेंड भी है इसकी फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो ऐसा इंसान डेफिनेटली आप अपने फादर से पहले उसको कॉल करके पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। वेरी गुड काउंसलर, वेरी वेरी गुड काउंसलर, दे आर वेरी गुड काउंसलर, ठीक है।
उसके अलावा समय, उसका समय बदलता है जैसे, तो वो ग्रो भी करता जाता है, समय के साथ ग्रो करता है, ऑनेस्ट होता है, बहुत अच्छे मनी मैटर में बहुत अच्छा ऑनेस्ट होता है। ऐसे इंसान के बिजनेस की अगर बात करती हूँ तो ऐसा इंसान किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है, नो डाउट, बट बिजनेस ही करता है बिकॉज जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसा इंसान जॉब नहीं करेगा, पहली चीज़। उसके अलावा स्पेशली मनी वाले जो बिजनेस होते हैं ना, फाइनेंस का बिजनेस कर लिया, इंटरेस्ट वाला जो बिजनेस हो गया, मनी से रिलेटेड बिजनेस करता है, यानी अगर आपको वो सलाह भी देगा, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सलाह दे सकता है, सलाह वाले काम बहुत अच्छे करता है, गाइड वाले काम बहुत अच्छे करता है, ठीक है। आप अपने मनी को कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, लाइक यू डू दिस थिंग, यू डू दिस थिंग, इस तरह के जो जॉब्स होते हैं, इस तरह के जो वर्क होते हैं, वो इंसान बहुत अच्छी तरह से करता है। उसके अलावा ऐसा इंसान आई कैन से काउंसलर वाली स्थिति में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत अच्छे कुछ भी तरह का बिजनेस कर सकता है, नो डाउट, बस जॉब नहीं करता, नहीं भी करना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस के निगेटिव साइड की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, निगेटिव पॉजिटिव फॉर द जुपिटर। नेगेटिव साइड में अगर आते हैं फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हठी होता है, वेरी स्टबर्न इन द नेचर एंड वेरी एग्रेसिव ऑल्सो। अगर आप उसकी बात को मनवा लेगा, अगर आपने बात नहीं मानी तो वो रूठ जाता है बहुत जल्दी से। अगर आपको गाइड कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ द राइट पर्सन। डिबेट में बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइट पे ले जाता है, और अगर वो डिबेट में हार रहा है तो अग्रेसिव नेचर में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हठी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इन द रिलेशनशिप ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देगा रिलेशनशिप को, अगर बात उसकी ऊपर आती है। जैसे मान लीजिए वो हार नहीं मानता, एंड इन द रिलेशनशिप वो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होता है, पहली चीज़। उसके अलावा अगर वो जॉब में जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली एरिया, मतलब लड़ाई झगड़ा करना या अपने बात रखने में डिबेट कर लेना, उसकी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती है, अग्रेसिव से बाहर आ जाता है उसका, ठीक है। और उसको लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग में होता है, बट पर्सनैलिटी वाइज भी उसको बहुत ज़्यादा एक ईगो वाला लेवल भी उसको फील होता है अक्सर। तो जॉब में ऐसे इंसान बहुत निगेटिव रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा इन द रिलेशनशिप दे आर वेरी हार्ड टू मेंटेन द रिलेशनशिप, ठीक है। या दिस इज वो कहते हैं, उनको लगता है कि दे आर द ओनली राइट पर्सन, उसके अलावा सब लोग गलत हैं। आई मीन जब वो अपनी डिबेट्स पे आते हैं तो दे प्रूव योर कि आई एम द राइट पर्सन, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपनी परंपराओं को भी ध्यान रखता है, परंपराओं से अगेंस्ट काम नहीं करता। बात करती हूँ सेकंड हाउस की जुपिटर की, ठीक है। सेकंड हाउस का जुपिटर जो जिसका भी इंसान का होता है, जैसे नटल चार्ट और इन द रूटीन जो ट्रांजिटिंग, सेकंड हाउस वाला जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ होता है, पहली चीज़ है। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा बोलता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को रखता भी है। उसके अलावा उसकी जो फैमिली होती है, उसकी जो खुद की फैमिली होती है, उसमें ऐसे इंसान की बहुत अच्छी ग्रेड होती है। मतलब फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे जाके डिसीजन लिया जाता है या उससे ज़्यादा एडवाइस दी जाती है, चाहे वो शादी का मैटर हो, बिजनेस का मैटर हो, मनी का मैटर हो, आप मकान ले रहे हैं उसका मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर हो, उसकी जो फैमिली है सबसे पहले उससे एडवाइस लेती है। बिकॉज ऐसा इंसान की जो लेवल होता है, कैसे जो पोस्ट होती है, इमेज होती है इन द उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, आदर सम्मान बहुत पाता है अपनी फैमिली में, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों से मतलब ना कि पहले उनसे एडवाइस दो, पैसे उनसे हाँ करवाओ, वो हाँ करेंगे देन हमारी तरफ से ओके है। मतलब एक ऑरा होती है उनकी कि इज़ द राइट पर्सन, जो वो कहेगा वो सही है, फैमिली के लिए सही करता है, फैमिली के लिए बहुत डिवोटी होता है। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी तो अच्छी होती है, नो डाउट, बट ऐसा इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक लेवल पर भी जाता है। ऐसे इंसान को हर चीज़ चाहिए भी होती है, जुपिटर है बट हर चीज़ चाहिए होती है। जैसे उनको बेस्ट वाइफ चाहिए होती है, उनका रिलेशनशिप कैसे भी हो, लेकिन उनको अपनी वाइफ से पूरा कंप्लीटली डिवोटी होना चाहिए। उसकी वाइफ को मदर हो, फादर हो, अपनी फैमिली से बहुत डिवोटी नेचर की एक्सपेक्टेशंस होती है ऐसे इंसान की। वो खुद कुछ कर रहा है वो बात अलग है, बस उसको चाहिए ऐसा, मेटेरियलिस्टिक होती है बहुत ज़्यादा। ऐसा इंसान बहुत पैसा जोड़ता है, बहुत ज़्यादा एफडीज कराता है, यूज़ करे या नहीं करे, इनकम लेकर के उसको रखना, ज्वेलरी उसको सेव करना, सेविंग्स बहुत ज़्यादा करता है, बहुत सेविंग्स करता है, बहुत सेविंग करता है। ऐसे इंसान के पास आपको बहुत एफडीज मिलेगी, बहुत पैसा मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना, ऐसे इंसान की आदत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ता है, ठीक है। इस वजह से भी इमेज उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा धनी होता है, ठीक है, पैसे वाला होता है, ठीक है। ऐसा इंसान, अगर मैं बिज़नेस की बात करती हूँ, ऐसा इंसान अपनी फैमिली का बिज़नेस ही आगे बढ़ाता है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि जब ऐसे इंसान, थोड़ा निगेटिव वे की बात करती हूँ, अगर जैसे मान लीजिए
जैसे बाहर जाते हैं, बाहर जाके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको वो वैल्यू नहीं मिलती है जो कि उनकी फैमिली के अंदर है। तो ऐसे इंसान मोस्ट प्रोबेबली अपनी फैमिली का बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो रीति रिवाज हैं, उनको लेके जो भी बिजनेस है, चाहे कैसा बिजनेस हो, उसमें वो ढल करके उसको आगे बढ़ाता है और वो चाहता है कि आने वाली पीढ़ी भी उसी बिजनेस को ऑप्ट करे। तो मेरी टाइम्स ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों से कभी कभी उसको जो है डिबेट्स होता है। सेकेंड हाउस के जुपिटर की बात कर रही हूँ। थोड़ा नेगेटिव की बात अगर मैं करती हूँ तो इसमें ऐसा इंसान अपनी एरोगेंट नेचर बहुत ज़्यादा होती है टुवर्ड्स हिज फैमिली और हर फैमिली। नेटिव की जो ऑरा जो होती है ना, बड़ी एक स्टबन वाली ऑरा होती है, एक बड़ी एक मतलब ना ड्राम बड़ी एक सेल्फ वैसे ऑरा होती है। तो लोग उससे बात करने में, जैसे उसके पास जाने में या अपने मन की बात कहने में इमोशंस लेस पाया जाता है ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ में एक और चीज़ मैं बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग बहुत इजीली गेन करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्याज से पैसा बनाना, जैसे बैठे बैठे पैसा बनाना है, दूसरे लोगों के मनी से अपना मनी निकाल लेना। इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मनी, ऐसे लोग शेयर्स में भी अक्सर पैसा लगा लेते हैं, बैठ कर पैसा कमा लूँगा मैं, दूसरों के पैसे से अपना पैसा निकाल लेना। देयर वेरी गुड इन फाइनेंस ऑल्सो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अक्सर ऐसे लोगों का पैसा डूबता हुआ नजर आता है, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा लालच में इंसान जाता है तो ऐसे लोगों का पैसा डूबता हुआ नजर आता है। बहुत ज़्यादा बैठे रहने से लोगों का बॉडी फैट ही बढ़ जाता है। बात करती हूँ थर्ड हाउस वाले जुपिटर की। थर्ड हाउस का जुपिटर अगर आपके नटल चार्ट में है तो ऐसे इंसान के सराउंडिंग लोग जो घूमते हैं वो सारे गाइड वाले लोग होते हैं या बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, बहुत पुजारी, गाइड करने वाले, काउंसलर्स, भगवान की बातें करने वाले, स्पिरिचुअल पर्सन्स, इस तरह के लोगों से ही ऐसे लोगों की दोस्ती ज़्यादा होती है। या ऐसे इंसान की इमेज बाहर ऐसी होती है कि ही इज़ वेरी गुड काउंसलर, ही इज़ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ वेरी गुड गाइड, अगर और उसकी इमेज दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, एज ए सेटिस्फाइड पर्सन, मतलब लाइक इस तरह की उसकी इमेज होती है। और उसके दोस्तों में भी उसका इस तरह से आई कैन से फेमस होता है कि इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। और लोग भी इस तरह के उसको मिलते हैं, कॉन्टैक्ट भी इससे लोगों का आता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आई कैन से अवार्ड्स कह दूँ या अच्छे नॉमिनेशंस कह दूँ या अच्छी एक इमेज मिलती है इन द सोसाइटी एज पर ए स्पिरिचुअल पर्सन, एज पर ए पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। बिकॉज थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपकी इमेज है, चारों तरफ लोग आप कौन देख रहे हैं, चारों तरफ लोग आपके कौन हैं, ऐसा लगा ऐसे लोग से उठता बैठता ज़्यादा है स्पिरिचुअल लोग। ट्रिप भी लगाएगा तो मंदिरों में ज़्यादा जाता है, बहुत मंदिरों में जाता है। अगर आप उसे कहोगे घूमने जाना है, फ्रेंड्स साथ भी ट्रिप लगाएगा तो मंदिर में जाएगा, मंदिर में ट्रिप लगाएगा। इसमें कुड फील इन द टेम्पल्स और स्पिरिचुअल लेवल या नेचर वाली जगहों पे ज़्यादा पसंद करता है, पहाड़ों पे चला गया, लाइक दे कुड फील लाइक दिस। बात भी आप इस इंसान से करोगे तो स्पिरिचुअल की बातें करेगा, कहानियाँ सुनाएगा, नक्षत्रों की बातें करेगा, या दिस अ वेरी स्पिरिचुअल उसका ऑरा होता है कम्प्लीटली। उसके अलावा ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर वो जॉब में जाकर भी वो अपना तुर्रा ऊपर रखता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है वहाँ पर। पर्सनैलिटी वाइज अगर बात करते हो तो ऐसे लोग इस जुपिटर है तो दे आर, अगर बाहर भी जा रहे हैं तो वो अपना पूरा कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगा जो कि मॉडर्न कपड़े कम पहनता है, परंपरा वालों कपड़े ही ज़्यादा पहनेगा कि नहीं जैसे ये हमारी परंपरा है, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन किस तरह का उसका नेचर होता है। मुश्किल होता है ऐसे लोगों को दोस्त बनाना, थोड़ा उसकी जुपिटर वालों की बात, बट जैसे उसको इमेज बहुत अच्छी होती है इन द सोसाइटी, नो डाउट एज ए स्पिरिचुअल पर्सन इज। बात करती हूँ फोर्थ हाउस के जुपिटर वालों। फोर्थ हाउस में जुपिटर अगर आपके नटल चार्ट में है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा फियर वाली लाइफ जीता है, डर वाली। ऐसा इंसान फोर्थ हाउस का जुपिटर क्या होता है, सबसे पहले तो वो इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता है अपने आप में। वैसे जुपिटर कहीं भी बैठा है, वो जो एरिया है वहाँ पर वो लॉनलीनेस फील ही करेगा क्योंकि वो ढलता नहीं है ना उस चीज़ में, उसका अपना एक रहता है। फोर्थ हाउस का जुपिटर वाला बहुत लॉनलीनेस फील करता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, फियरफुल वाली लाइफ को जीता है। उसको लगता है इज अलोन और उसको अकेले स्ट्रगल करना है, अकेले सब कुछ करना है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, इस तरह का फियर वाली लाइफ उसकी हमेशा रहती है। बहुत लॉनलीनेस फील करता है, बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा। आई एम अलोन पर्सन, नोबडी इज सपोर्टिंग मी। और अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो वो सपोर्ट लेगा भी नहीं बिकॉज द जुपिटर सिटिंग इन द फोर्थ हाउस। आई विल डू द अलोन, आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ
सपोर्ट सिस्टम, डोंट डू इट। बट वो लॉनलीनेस भी उसके अंदर आ रहा है, खुलेगा नहीं, बताएगा नहीं, अपनी प्रॉब्लम को सामने वाले के साथ डिस्कस नहीं करता है। ऐसे इंसान की का घर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लेविशली घर होता है, कंफर्टेबल घर होता है, बहुत अच्छा घर होता है, बड़ा घर होता है, बिग हाउस। ऐसे लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, रूम्स भी बड़े बड़े होंगे, एवरीथिंग इज बिग 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 होता है, ठीक है। ऐसे इंसान का घर बहुत कंफर्टेबल होता है, बट बहुत स्पिरिचुअल तरीके से वो उसको बनाता है या तैयार करता है। मोस्टली भगवान की ज़्यादा तस्वीरें लगाएगा, बहुत ज़्यादा इस तरह की फीलिंग आएगी। उसके घर में आप जाएंगे स्पिरिचुअल 4th हाउस के जुपिटर वाले के यहाँ, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये 4th हाउस का जुपिटर वाला इंसान है, क्योंकि उसके घर में आपको इस तरह का वातावरण मिलेगा। बहुत ज़्यादा पूजा करना, इस तरह की भी वो करता है, बहुत बड़े बड़े पूजा के रूम्स बनवाएगा, दिस डूइंग द थिंग। ऐसे इंसान की मदर का बहुत ज़्यादा उसका साथ रहता है, मदर बहुत सपोर्ट करती है, मदर हमेशा चिंता ही करेगी उसके लिए, मदर के साथ बहुत ज़्यादा उसका एक होता है कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन फिर भी उसकी बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज हट स्टबन, मदर के साथ भी वो अवॉइड करता है, बट मदर हमेशा उसके साथ रहती है। 4th हाउस के जुपिटर के साथ मदर का ब्लेसिंग्स हमेशा होता है, ऑलवेज, हमेशा उसकी मदर हमेशा उसका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करती हूँ या जॉब की बात करती हूँ, ऐसे इंसान बिजनेस ही करते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा ऐसे इंसान घर बैठ करके बिजनेस करते हैं, मतलब उनको लगता है कि मोर कंफर्टेबल एट होम, घर पे रहेंगे, घर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, घर पे सब काम कर रहे हैं, बट फिर भी उनको बाहर जाना है। दो कॉन्ट्रेक्टरी चीज़ें होती है, इतने डरे हुए होते हैं कि बाहर जाने में डर लगता है, और घर पे भी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फियर वाली लाइफ जीते हैं। ऐसे इंसानों को बहुत जल्दी एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि खुला हुआ नहीं है। देखिए जुपिटर है, जुपिटर क्या करता है, गैस है, एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, गैस का बना हुआ, हवा का बना हुआ। अब आपने उसको अपने घर में कैद कर लिया या अपने आप में कैद कर लिया, तो वो तो गैस जो है वो आपको परेशान कर रही है, ठीक है, वो उसको खोल नहीं रहे। हवा को आप एक जगह रोक लोगे तो वो स्मेल में परिवर्तित हो जाती है, कितनी भी खुशबू वाली हवा होती है, ठीक है। हवा को खुली जगह चाहिए जो कहाँ घूमती रहे, तो जुपिटर 4th हाउस का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मदर का बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत रिलैक्स होता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों का बुरा नहीं करते हैं। मन में जुपिटर है ना, स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हैं, और ईश्वर की द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छे से मतलब वैल्यू करते हैं। नेचर का बहुत वैल्यू करेंगे, चीज़ों का बहुत वैल्यू करेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द जुपिटर 4th हाउस। बट जैसे मैंने बताया कि फियरफुल बहुत ज़्यादा लाइफ उनकी रहती है। उसके अलावा ऐसे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। बाहर निकलना एक अपनी ही बनाई हुई फियर वाली लाइफ से बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के लोग, इस तरह की जैसे बताया, उसके अलावा फैट भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द देयर सिटिंग ऑलवेज टाइम, सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर के से शिकार हो जाता है जुपिटर 4th हाउस वाले लोग। और जैसे मैंने बीमारियों के लिए बताया तो इस तरह की बीमारियाँ भी हो जाती है। बात करती हूँ जुपिटर 5th हाउस वालों की। आपके नेटल चार्ट में अगर जुपिटर 5th हाउस में है तो ऐसे इंसान सबसे पहले तो उसके घर में फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वो लड़का होता है, मेल चाइल्ड का जन्म होता है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मंत्रास करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे मंत्र करता है, उसको मंत्र बहुत ज़्यादा याद भी हो जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अपने धर्म को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ को लेकर के या अपनी नॉलेज को लेकर के बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक भी पाया जाता है। उसको लगता है मेरा धर्म सबसे ऊपर है या मेरी जो नॉलेज है सबसे ऊपर है, बाकी सब लोग आप नीचे हो। स्पिरिचुअली धर्म को लेकर के बहुत स्पिरिचुअल होता है। उसके अलावा क्रिएटिव भी होता है, क्रिएटिविटी भी करेगा तो भगवान से लेकर के करेगा। अगर कपड़े बनाएगा तो भगवान के बनाएगा, अगर मंदिर बनवाएगा तो भगवान के बनवाएगा, भगवान से रिलेटेड क्रिएटिविटी करता है, किताबें लिखेगा तो भगवान की को लिखेगा, लर्न करेगा तो भगवान को करेगा। आई मीन वो एजुकेशन भी लेगा तो भगवान से रिलेटेड एजुकेशन लेगा। एस्ट्रोलॉजर बन गए, स्पिरिचुअल पावर में चले गए, मंत्र सीख रहा हूँ, आज मैं वो विद्या सीख रहा हूँ, आज मैं वो सिद्धि सीख रहा हूँ, इस तरह के काम करता है, बट इन द पॉजिटिव साइड, मतलब वो पॉजिटिविटी को लेकर के सब चीज़ों को सीखता है, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, जैसे मैंने बताया भगवान से रिलेटेड क्रिएटिव होता है। ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनर भी होता है, तो मंदिरों में होता है, मंदिरों को इंटीरियर डिज़ाइन करता है, मंदिरों में भगवान को किस तरह सजाया जाता है, भगवान का मेकअप, भगवान की ज्वेलरी, इस तरह के बहुत लोग पाए जाते हैं जिनका 5th हाउस का जुपिटर होता है। भगवान को बहुत खूबसूरत बना के रखते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति बहुत आसक्त रहता है, ईश्वर के प्रति ही सारी उसकी क्रिएटिविटी बाहर आती है, ठीक है। ऐसे इंसान की लर्निंग प्रोसेस भी ईश्वर से रिलेटेड ही होती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ाई करता है, एजुकेशन को पसंद करता है, पढ़ाई पसंद करता है। आई लव रीडिंग, आई लव, मुझे पढ़ना है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता है, अच्छा, मतलब बहुत अच्छी डिग्रीज उसके पास होती है, नाइस,
लव एजुकेशन, लव नॉलेज, बहुत नॉलेजेबल भी होता है, अच्छा इंसान होता है। इन सब चीज़ों को लेकर के इज़ ए वेरी गुड पर्सन। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है उसकी, बहुत अट्रैक्टिव होता है, वेरी अट्रैक्टिव। जब आप उसकी ऑरा इज एंट्री इन सम पार्टी और सब किसी की जगह भी आप 1000 इंसान में भी अगर 5th हाउस का जुपिटर वाला इंसान आपके उसमें एंट्री करता है तो सारी जो है वो सारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। मोटी बात ये, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ द स्टाइल, बिकॉज ऑफ द अच्छा ये जो चीज़ है, देखिए मैंने बताया कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट एक चीज़ होती है, ही इज़ वेरी केयरलेस अबाउट द लुक, वेरी केयरलेस। वो क्या कपड़े पहन रखा है उसने कैसे बाल बनाया हुआ है, वो मेकअप करा हुआ है नहीं करा हुआ, ज्वेलरी है नहीं है, उसे बट ही इज द उसकी जो ऑरा होती है दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि वो कैसा दिख रहा है, मतलब ब्यूटीफुल अपने आप को बना के नहीं रखना है उसको इसका टाइम नहीं है, जब वांट टू नो अट्रैक्टिव नहीं बनना है, बट उसकी ऑरा ही बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करती है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। ऐसे इंसान जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा ओहदा पाते हैं, ऐसे इंसान जैसे गवर्नमेंट के जज, वकील, वेरी बिग लेवल पे जाते हैं, बहुत अच्छे ओहदे पाते हैं, बहुत हाई लेवल पर मतलब वो लोग रहते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े काउंसलर इस लेवल पे आते हैं। 5th हाउस के जुपिटर वाले लोग बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, बिकॉज 5th हाउस का जुपिटर है, वेरी बहुत अच्छा। अब आते हैं नेगेटिव साइड पे। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं। पहली चीज़ है किसी भी फेज में चले जाएँ वो ईगो उनका आता है निकल के कि इज़ ए इगोस्टिक पर्सन। उसके अलावा ऐसे इंसान की अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सेकंड जो जनरेशन आती है उसके साथ उसमें कहीं ना कहीं खटास होती है। दो ओपिनियंस की बात कर लूँ या किसी भी चीज़ की बात कर लूँ। उसके अलावा एक और चीज़ है, ऐसे इंसान कभी भी लव एंड अफेयर में नहीं जाता है। उसको ऑफर्स आते हैं, लोग उसको प्रपोज करते हैं, बस इस चीज़ को अवॉइड करता है। तो ऐसे इंसान को लव नहीं होता, या आखिर से वो लव की तरफ ध्यान नहीं देता है या लव नहीं करता। इस तरह की चीज़ें भी ऐसे इंसान की होती है। उसके अलावा ऐसे इंसान का जैसे मैंने बताया ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, बहुत ईगोस्टिक होता है ऐसे इंसान, बहुत ज़्यादा। अब बात करती हूँ मैं 6th हाउस वाले जुपिटर की, यानी कि अगर आपकी नटल चार्ट में जुपिटर 6th हाउस में है और या आपके ट्रांजिटिंग में भी जुपिटर 6th हाउस में चल रहा है तो क्या इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, 6th हाउस का जुपिटर सबसे पहले 6th हाउस, 6, 8 एंड 12th हाउस, दे आर द आई कैन से दुष्टाना हाउस और दे लॉसेस हाउस इन आवर हॉरोस्कोप। 6th हाउस का जुपिटर कि पहले मैं बताऊँ पॉजिटिव साइंस क्या होता है। 6th हाउस के जो जुपिटर होते हैं वो लोग को बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स करियर। उनको काफ़ी कर्म करना पड़ता है बिकॉज 6th हाउस आपका प्रारब्ध कर्मा है। ऐसे लोगों का जुपिटर दूसरों के लिए काम करता है, उन लोगों के लिए काम करता है जो उनकी लाइफ में, जो सराउंडिंग उन लोगों के साथ में रहते हैं, स्पेशली उनकी फैमिली। उसके अलावा उनके वर्क यानी काम के लिए जो वर्क है उनका, जॉब में है या बिजनेस में है, उन लोगों के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है या कर्म भी करना पड़ता है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंस में होता है, बहुत अच्छा फाइनेंस होता है, मतलब ऐसा वर्क बहुत अच्छा करता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कैलकुलेशन करना, फाइनेंस से रिलेटेड काम करना, मनी मैटर को सॉल्व करना, मनी से रिलेटेड कुछ बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन भी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस बनता है, बिजनेस को फैलाता भी है, गुड बिजनेसमैन। ऐसा इंसान जॉब भी कर सकता है बट जॉब अवॉइड करना चाहिए ऐसे इंसान को, बिकॉज नेगेटिव साइड इसकी जो है वो मैं आपको बताऊंगी। जब बिजनेस ज़्यादा बेटर कर सकते हैं कि कैलकुलेशन बहुत अच्छा आता है। ऐसा इंसान अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे समेटा जाता है, कैसे रखा जाता है, दिस ऑल दिस थिंग्स मनी मैटर में बहुत एक्सपर्ट होता है, मोटी बात है। उसके अलावा ऐसा इंसान कर्मा बहुत अच्छा करता है, दूसरों के लिए कर्मा बहुत अच्छा करता है। 6th हाउस है, 6th हाउस का जो भी प्लेनेट वहाँ बैठा हुआ है उस इंसान को उस प्लेनेट रिलेटेड कर्मा दूसरों के लिए करना होता है। 6th हाउस की अगर बात करती हूँ निगेटिव फेज में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे इंसान को जुपिटर से रिलेटेड रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। जुपिटर का सबसे ऊपर जो रोग होता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे इंसान का टमी एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, यानी वो कुछ भी थोड़ा सा भी खा लेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वोमिट हो जाना, लीवर उसका काम नहीं करता, मोटी बात है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डाइजेस्टिव की चीज़ें। उसके अलावा ऐसे इंसान को फैट बहुत जल्दी होता है और भी बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता है वो फैट। एक्चुअली फैट सभी को बुरा लगता है, कोई आदमी एक्स्ट्रा मोटा होता है उसे लगता है कि मुझे कम करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैट की वजह से ऐसे इंसान को बैक में हमेशा दर्द रहेगा या बैक में बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आ सकती है, सर्जरी हो सकती है उसका फैट की वजह से। उसको काफ़ी बॉडी में पेन होना या गैसीय प्रवृत्ति, गैस्ट्राइटिस वाले, मतलब लॉट्स ऑफ
जुपिटर से रिलेटेड सारी उसको प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ द 6th हाउस में जुपिटर है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कर्मों की वजह से अपनी स्पिरिचुअल पावर या अपने वर्क को समय नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको कर्मा करना है। 6th हाउस में जुपिटर है, ही वांट टू डू कर्मा। और जुपिटर का क्या रोल है, व्हेन यू आर सिटिंग, वो तो भगवान के लिए आप स्पिरिचुअल हो गए, मंदिर चले गए, बैठे हैं, मतलब एक ज्ञान दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं या अपने उपदेश दे रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द कर्मा इस सब चीज़ों को छोड़कर जुपिटर को सिर्फ कर्म करने पड़ते हैं। 6th हाउस की जुपिटर वाला बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जीता है, बहुत डर की ज़िंदगी जीता है, बहुत फियरफुल लाइफ होती है ऐसे इंसान। ऐसे इंसान अगर आपके मंगल इन्फ्लुएंस कर रहा है, केतु इन्फ्लुएंस कर रहा है, 6th हाउस की जुपिटर की बात कर रही हूँ, तो ऐसे इंसान का डिवोर्स भी होता है। बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटफुल लाइफ नहीं होती है ऐसे इंसान। वो बहुत डिवोटी होता है, बहुत कर्म करता है, बट उसको पलट के कुछ नहीं मिलता और उसको काफ़ी हद तक अपने आप को, देखिए गैस है, मैं बार बार ये लाइन कह रही हूँ कि जुपिटर इज गैस, एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को कम करना पड़ता है। तो जुपिटर की क्वालिटीज़ कम करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द कर्मा टुवर्ड्स हिज फैमिली और स्टेबिलिटी और वर्क। अपने करियर के लिए उसको अपना जो जुपिटर का जो ऑरा है, नेगेटिव जो खुद है, उसको अपने आप को समेटना पड़ता है। 6th हाउस का जुपिटर इज नॉट ए गुड प्लेस, जुपिटर के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मतलब डिवोर्स की भी स्थिति आती है, ऐसे इंसान की खुशियाँ बंधी हुई रहती है, जैसे वो लव भी नहीं करेगा, उसमें डरा हुआ रहेगा, शादी में भी डरा हुआ रहेगा। आप वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एक ना कि एकदम बॉक्स में बंद करके ज़िंदगी जीता है। 6th हाउस का जुपिटर इज़ नॉट अ गुड। और उसके अलावा बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उसको बहुत तुरंत से घेरती है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रहती है इसी से। गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होती है उसको, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे इंसान को दो जगह पे प्रॉब्लम, मतलब अपनी लाइफ को डील करना पड़ता है कि एक तो उसको वो फेज देखना है जो कि उसको कर्म करना है टुवर्ड्स फैमिली एंड करियर, उसके अलावा सेल्फ के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी बीमारियों से भी लड़ना पड़ता है। तो ऐसे इंसान बहुत मुश्किल होता है ऐसे लाइफ को जीना, बहुत ज़्यादा फेयरफुल, वेरी फेयरफुल, वेरी फेयरफुल। डर भी होता है, फेयर भी बढ़ जाता है। 6th हाउस का जो जुपिटर है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर द जुपिटर, वेरी बैड। ऐसा इंसान अगर जॉब भी करता है तो बहुत जल्दी जॉब को छोड़ देता है, बहुत जल्दी से, बिकॉज बीमारियां उसको घेर लेती है फटाफट से। वो हर जगह बटा हुआ सा रहता है, फैमिली बट रहा है, इधर बट रहा है। 7th हाउस के जुपिटर की बात करूँ, 7th हाउस का जुपिटर है, सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि ऐसा इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, नो डाउट। ऐसे इंसान का बिजनेस बहुत अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन होता है। और अगर पढ़ाई में होता है तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा लॉयर बनता है या जज बनता है। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उसमें एक हायर जगह पे वो जाता है, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, उसको पता है कि मुझे इस जगह जाना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ आगे बढ़ता है लाइफ में। बिजनेस करोगे तो बिजनेस बहुत अच्छा एक्सपेंड करता है, विदेशों में उसका ऑफिस हो रहा है। दिस इज अमेजिंग टाइम, अमेजिंग आई कैन से पर्सन होता है वो, इस तरह की चीज़ों में बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। अपने वर्क के प्रति की बात कर लूँ या अपने बिजनेस के प्रति बात कर लूँ या पढ़ाई के लिए बात कर लूँ, उसको अपने बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर भी होता है। 7th हाउस के जुपिटर की अक्सर सेल्फिश नेचर पाया जाता है। उसको अपनी कमाई और अपने को एक्सपेंड कैसे करना चाहिए, बस उस चीज़ पे उसका ध्यान रहता है। कमाई पे बहुत ध्यान देता है, बहुत पैसा कमाता है, अर्निंग सोर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे करता है। मैं पैसा कैसे कमाऊँ, दैट इज द, और मैं उस पैसे का कैसे यूज़ करूँ, मैं उस पैसे को कैसे यूज़ करूँ, उसके अलावा मैं इस पैसे का कैसे एन्जॉयमेंट करूँ। एन्जॉयमेंट भी करता है, ट्रिप भी बहुत लगाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा विदेशों में बहुत यात्राएँ करता है। 7th हाउस का जुपिटर इज ए वेरी गुड पोजीशन फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द एज अ पर्सन। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, अगर मैं शादी की बात करती हूँ, 7th हाउस का जो जुपिटर वाला जो है, पर्सनैलिटी मेरे बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत ह्यूज होती है, सामने वाले को बहुत अच्छे से डोमिनेटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर। शादी की अगर बात करती हूँ तो ऐसा इंसान जब शादी करता है तो सामने वाले से ही पूछता है कि आप मेरे लिए क्या करोगे। ऐसे इंसान की मोस्टली थॉट प्रोसेस प्यार में, इमोशंस में कुछ भी नहीं होती है। वो बहुत प्रैक्टिकली तरीके से शादी करता है, मतलब प्रैक्टिकली उसको कोई फ़ायदा होगा तो वो शादी करेगा। रिगार्डिंग वेल्थ, रिगार्डिंग एन्जॉयमेंट, वो किसी के प्यार में पड़ करके शादी नहीं करेगा, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, वेरी प्रैक्टिकल। आप मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या करोगे, आपकी वेल्थ मेरे पर कितना काम आएगी, आपका पैसा मेरे लिए कितना काम आएगा, मैं इस तरह से जीता हूँ, आप मेरे से, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली जो शादियाँ होती है, लिख पढ़ के शादियाँ, वैसी वाली शादी में जाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो फटाक से डिवोर्स भी दे देते हैं। दे डोंट लाइक कि उनको डोमिनेट करे, दे डोंट लाइक कि उनकी लाइफ को कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, थोड़ा सा दे डोंट लाइक। और अगर फीमेल है
तो फीमेल को भी यही मोस्टली अपने हस्बैंड से थोड़ा सा वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता जो कि वो एक्सपेक्ट करती हैं। उसके अलावा अगर रोग की बात करते हो तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इस तरह के रोग, यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाना या गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो जाना या हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर लूँ तो इस तरह की प्रॉब्लम्स 7th हाउस की जुपिटर अगर आपका है, फीमेल मेरा देख रही है तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और अगर मेल भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों में ही होता है, बिकॉज 7th हाउस को जुपिटर है ना, और 7th हाउस प्लेस है लिब्रा का, शुक्र का प्लेस है, वहाँ पे जुपिटर आके बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं लिब्रा की जो क्वालिटीज़ है उसको कम करेंगे, शुक्र की क्वालिटी को कम करते हैं। प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एक कमिटमेंट के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द जुपिटर, बट बिकॉज ऑफ द बिजनेस दिस इज अ अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी डोमिनेटिंग। बात करते हो 8th हाउस की जुपिटर की। 8th हाउस की जुपिटर वालों का क्या होता है कि कहीं ना कहीं 8th हाउस के जुपिटर वालों का नेटिव है जीवा कार का, यू आर द जीवा, जो आपका जुपिटर है वो आपका जीवा है, आप खुद है जीव जो नेटिव है, ठीक है। अब वो जाकर के 8th हाउस है ब्लैक होल, वहाँ पर वो जाकर के बैठ गया है। उसकी सारी शक्ति, पर्सनालिटी, फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकली सब जाकर के ब्लैक होल में है। अपने आप को न तो बाहर निकाल पा रहा है, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, दुनिया देख नहीं पा रहा, दुनिया का एक होता है ना कि रूटीन जो ज़िंदगी होती है, ये एक नॉर्मल लाइफ होती है, वो जी नहीं पाता है। 8th हाउस का जुपिटर या उस नेटिव के लिए दिस इज नॉट ए गुड प्लेस, नॉट अ गुड प्लेस। ऐसे इंसान को जैसे वो ना मुझे अकेला रहना है, ऐसा इंसान अपने खोल में अकेला रहता है, उसका उस खोल के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी अलग ऑरा होती है, उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, वो बहुत अकेला रहना पसंद करता है, अकेला ही अपनी कुछ रिसर्च करता रहेगा, अकेला ही रहेगा, अकेली उसकी थॉट प्रोसेस होती है, आपकी वो क्या खरीद रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, ही विल नॉट शेयर विथ एनी वन, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, बट मेनली होता है कि ऐसा इंसान निगेटिव वे में स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान की जब शादी होती है तो उसके ससुराल में उसकी बहुत बड़ी इमेज होती है, यानी उसके ससुराल से जैसे उसके घर में उसको इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना उसके ससुराल में उसको मान सम्मान मिलता है। एक बहुत बड़ा ऑरा होता है, या दिस स्पिरिचुअल पावर, ये हमारा जो भी मतलब ससुराल में उसको होता है। और ऐसे इंसान की शादी बहुत बड़े घरों में होती है, बहुत मान सम्मान वाले घर, आदर सम्मान वाले घरों में शादी होती है, जिनकी बहुत वैल्यू होती है इन द सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी वाली अलग जगह पे शादी होती है, बट वो अपनी लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाता, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज नेवर, बिकॉज उसका थॉट प्रोसेस या उसका ज़िंदगी जीने का तरीका या उसका सोचने का तरीका या उसका एक रूटीन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आई कैन से बंधी हुई होती है, या वो अपने ही में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। एक्सपेंशन जुपिटर इसमें नहीं देता है किसी भी कीमत पर, नेवर एवर। बहुत घबराया हुआ रहता है, इसलिए अपने में रहता है, बाहर निकला तो मुझे कोई हार्म कर देगा, ये वाली प्रॉब्लम भी होती है। अगर केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, स्पेशली राहु का अगर इन्फ्लुएंस आता है, तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा तांत्रिक बनता है नेगेटिव वे, और ऐसा इंसान ऑकल्ट साइंस में जाता है, जो कि लोगों को हार्म करने के लिए काम आती है। ऐसी विद्याएं ज़्यादा सीखता है, नेगेटिव विद्याएं ज़्यादा सीखता है, तांत्रिक बन जाना, शमशान में पूजाएं करना, लेकिन इस तरह की जो नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी हरकतें ज़्यादा करता है, जबकि हार्म करने वाली एक्टिविटीज़ होती है, और उससे वो कई ज़्यादा खुद हार्म होता है, बहुत ज़्यादा खुद हार्म हो जाता है। जॉब में ऐसा इंसान बहुत रिसर्च करता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, एक्सपर्ट होने से डरता है, डरता बहुत है, बहुत डर लगता है। घूमने में जाए तो अकेला चला जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अकेला बहुत रहता है, अकेलापन पसंद है उसे। पर्सनैलिटी भी तांत्रिक वाली हो जाती है उसकी, मालाएं पहन लेना, बहुत सारी अंगूठियाँ पहन के घूमेगा, तिलक लगा लेगा, इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है इस इंसान की। फियरफुल लाइफ होती है ना बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप के लिए तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द जुपिटर फॉर एनीबॉडी। अब बात करती हूँ मैं 9th हाउस के जुपिटर वालों की। जो 9th हाउस में अगर नटर चार्ट में आपकी जुपिटर है, तो सबसे पहले तो ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, ईश्वर के प्रति बहुत आसक्त होता है, ईश्वर की उसको ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसा इंसान ईश्वर आई कैन से बहुत अच्छा गाइड होता है, बहुत अच्छा एक होता है ना कि काउंसलर होता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा फादर फिगर वाली एक्ट आपकी लाइफ में करता है, बहुत ज़्यादा संभालता है एनी सब तरीके से आपको, बहुत ज़्यादा। ऐसे इंसान के फादर की बहुत अच्छी उसको ब्लेसिंग्स मिलती है, उस फादर फिगर की ब्लेसिंग्स मिलती है। ऐसा इंसान अपनी जो उसकी आई कैन से पीढ़ियों से विरासत जो है उनको संभालता है,
बहुत अच्छे से टेक केयर करता है, उत्तराधिकारी बनता है अपने घरों का बहुत ज़्यादा। वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो डजेंट मैटर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा भगवान की बातें करेगा, भगवान में रहेगा, भगवान के हवन पूजन पूजा पाठ। ऐसा इंसान 24 घंटे में से 18 घंटे पूजा पाठ कर सकता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इंसान पुजारी बहुत अच्छा बनता है, पंडित बहुत अच्छा बनता है, पूजा पाठ बहुत अच्छी करता है, ईश्वर के प्रति बहुत डिवोटी होता है, वेरी मच डिवोटी, भगवान के प्रति बहुत आसक्त होता है, बहुत ज़्यादा। उसको ईश्वर ईश्वर नजर आते हैं सब जगह, उसको लगता है कि ईश्वर सब जगह है मेरे पास, और ऐसा होता भी है क्योंकि 9th हाउस के जुपिटर है। ऐसा इंसान का टारगेट होता है लाइफ में कुछ ना कुछ, स्पेशली टारगेट से रिलेटेड, वो ईश्वर के प्रति टारगेट होता है, मतलब ईश्वर उसका टारगेट है, दिस इज माई लाइफ, ये मेरे ईश्वर के लिए ने मुझे जन्म दिया है, तो मेरी जिंदगी ईश्वर के प्रति पूरा डिवोटी से हो जाता है। भगवान के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता, वेरी स्पिरिचुअल। पूजा पाठ करना, काउंसलिंग करेगा, पूजा करेगा, पुजारी बनेगा, पूजाएं करेगा, हवन करेगा, मंदिरों में जाएगा तो हवन करेगा, मतलब वो घंटों पूजा पाठ कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में, जुपिटर भाग्य का कारक होता है और 9th हाउस तो उनका खुद का घर है। ऐसा इंसान बहुत भाग्यशाली होता है, उसको भाग्य से सब मिल जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत भाग्यशाली होता है। उसको जॉब इजीली मिल जाएगी, पत्नी अच्छी मिल जाएगी, बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, घर अच्छा मिल जाएगा, विरासत तो मिल ही गई है, उत्तराधिकारी तो बन ही गया है, पैसा तो आ ही गया है, मित्र मंडली भी अच्छी होती है, लोग फॉलो करते हैं उसको, बहुत हाई लेवल पे फॉलो करते हैं। ऐसा इंसान के बहुत फॉलोवर होते हैं जो उसकी बात मानते हैं, जो उसकी बात सुनते हैं, उपदेश बहुत अच्छे देता है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिरिचुअल उपदेश देता है, लाइफ को कैसे जिया जाता है, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। ईश्वर का बना हुआ, ईश्वर के द्वारा एक कनेक्शन वो फील करता है ऐसा इंसान, और लोगों को भी लगता है कि ईश्वर के साथ कनेक्शन है इस इंसान का। वो अगर एस्ट्रोलॉजर है तो उससे एक लाइन कह दी तो वो पत्थर की लकीर है, जो उसने कह दिया वो होता है। अमेजिंग पर्सनैलिटी, वेरी गुड पर्सनैलिटी, जस्ट लुकिंग लाइक अ साधु, एक बिग साधु, एक वेरी पॉजिटिव पर्सन, लंबा चौड़ा इंसान जो बहुत ज़्यादा एक साधुवाद में माना जाता है, साधु होता है, इस तरह का इंसान होता है। वेरी गुड पर्सनैलिटी आई कैन से 9th हाउस के जुपिटर होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आलसी होता है, ऐसा इंसान बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता लाइफ में, वो सब अपनी किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे होता है। ऐसा इंसान बिल्कुल हाथ पाँव नहीं चलाएगा, चाहे वो शादी की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, वो बहुत लेजी होता है, भाग्य में होगा आ जाएगा, बैठा रहेगा वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत दूर भागता है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, पहली चीज़ है। उसके अलावा ऐसे इंसान को अगर राहु का या सैटर्न का अगर एस्पेक्ट मिलता है या कंजक्शन मिलता है, ऐसा इंसान बहुत बड़ा ढोंगी होता है। स्पिरिचुअल है बट ढोंगी है, दिखाने का स्पिरिचुअल है, इंटरनली वो नेगेटिव इंसान ही चल रहा है। ऐसे इंसान ऐसा भी उनका पाया जाता है, बट लेजी बहुत होता है क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान अपने पास में मतलब अपनी जो पीढ़ियाँ हैं उन पे आते हैं, मॉडर्न नहीं होते हैं, चीज़ें अपनाते ही नहीं हैं, नया चीज़ नहीं अपनाएंगे, मतलब नई लोगों की बात नहीं सुनेंगे, परिवर्तन नहीं करते हैं अपने आप में, दे आर नॉट चेंजेबल। आप वो चेंज नहीं कर सकते, वो जो है वो वैसे ही रहने वाला है, उसको बदल नहीं सकते आप, क्योंकि उसकी तो वहाँ से विरासत चली आ रही है, तो दिस इज नॉट अनचेंजेबल। बात करते हो 10th हाउस वाले जुपिटर की। 10th हाउस में जुपिटर अगर आपका है तो ऐसा इंसान सबसे पहले तो बहुत फंसा हुआ है, ऐसा इंसान बहुत फंसा फील करता है इन द लाइफ, क्योंकि ऐसे इंसान को जॉब करना या काम करना ही पसंद नहीं है। देखिए 10th हाउस है, 10th हाउस क्या है, कालपुरुषा कुंडली में कैप्रिकॉर्न आता है, और जुपिटर अगर वहाँ पर है तो जुपिटर कैप्रिकॉर्न में नीच के होते हैं। ऐसा इंसान अपनी स्पिरिचुअल सारी पावर को खो देता है, पहली चीज़ अपनी उस पावर को खो देता है जो कि गुरु की पावर है, जुपिटर की पावर है, नेटिव को जो मिली है उस सारी पावर को वो खो देता है बिकॉज ऑफ द कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न क्या है, सैटर्न की प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर सैटर्न जो है कर्मा करवा रहा है, और जुपिटर इज नॉट धर्मा, वो तो धर्म वाला प्लेनेट है। कर्म और धर्म दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई, वो सिर्फ धर्म को लेके बैठा है, ये धर्म है, ऐसा करो ऐसा ना करो। और जो सैटर्न है दैट इज़ वेरी कर्म प्रधान, तो जुपिटर यहाँ पे कर्म नहीं करता और उसको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द जुपिटर सेटिंग इन कैप्रिकॉर्न, पहली चीज़ है। उसके अलावा ऐसे इंसान को बाहर निकलना पसंद नहीं है, ऐसा इंसान जॉब नहीं करना चाहता, जॉब करेगा तो छोड़ देगा। ऐसे इंसान को करियर में इतनी बाधाएं आती है कि उसका करियर कभी सेट ही नहीं हो पाता, स्पेशली करियर में वो बहुत प्रॉब्लम्स करता है। उसको जॉब्स भी मिलती है, नो डाउट जॉब्स उसको मिलती रहती है, बट वो 2, 3, 4, 6 महीने में छोड़ देगा, चाहे कितनी भी अच्छी जॉब होगी, बिकॉज ऑफ द जुपिटर ही इज़ नॉट सेट अप देयर। उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, उसको लगता है उसे बांध दिया है, उसको लगता है कि वो जी नहीं पा रहा है, उसको लगता है कि इट्स नॉट राइट प्लेस फॉर मी।
बहुत अच्छी जॉब्स भी छोड़ देता है, और करियर में उसको बहुत बहुत हर्डल्स मिलते हैं, ओवरलोडेड तरीके से हर्डल्स मिलते हैं उसको, बट बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द कर्मास उसको करना पड़ता है, लेकिन वो सेट नहीं हो पाता है। ऐसा इंसान बहुत फेयरफुल रहता है, उसको लगता है कि जो चारों तरफ जो लोग हैं वो उसको हार्म कर रहे हैं, या उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, उसकी एनर्जी ख़राब हो रही है। ऐसे इंसान को घर में रहना पसंद है। वो 2 दिन जॉब जाएगा, उसको लगा 4 दिन की मैं छुट्टी लेके घर बैठ जाऊँ, वो घर में कंफर्टेबल एट होम, लेट रहा है, टीवी देख रहा है, वैसा इंसान होता है। आलसी नंबर 1, क्योंकि कर्म नहीं कर रहा तो वो आलस में चला जाता है, या अपनी मदर के साथ समय बिता रहा है, अपने घर में समय बिता रहा है, होम टाउन चला जाएगा, अपने एक कॉजी प्लेस पे चला जाएगा। ऐसे इंसान का करियर बहुत प्रॉब्लम करता है, वेरी हार्ड टू सेटल एट टाइप ऑफ करियर। कितनी बड़ी जॉब वो नहीं करता है, उसके अलावा उसको ऐसा जॉब पसंद है जबकि वो बैठे बैठे कमा ले, उसको कहीं जाना नहीं पड़े, वो घर में बैठ के कमाना चाहता है। एक फ्लेक्सिबल टाइम, एक फ्लेक्सिबल जॉब, एक फ्लेक्सिबल आई कैन से ऑरा उसको चाहिए। जब उसका मन करे तब वो काम करे, किसी और की वो होता है ना एक टाइम टेबल से वो नहीं चल पाता, इतनी बजे उठना है, इतनी बजे ऑफिस जाना है, इतनी बजे करना है, नो, ही डोंट लाइक दिस। अदरवाइज छोड़ देगा, बीमार हो जाएगा, बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं सब, बहुत जल्द बीमारी घेर लेती है। अगर वो ज़बरदस्ती अपने आप से करते हैं कि जॉब ही करनी है, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द कर्मास, बिकॉज ऑफ योर करियर, बीमार हो जाएंगे। और बीमार भी बहुत ऊंचे लेवल की कर लेते हैं, बहुत हाई लेवल के। ऐसे लोगों की अपने बॉसेस से बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल नहीं बनती है, बिकॉज जुपिटर है, जुपिटर किसी की नहीं मानता, एक जिद्दी वाला स्वभाव रखते हैं, बॉसेस से कभी नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, इसीलिए जॉब भी छोड़ देते हैं। बहुत फंसी होते हैं, बहुत करियर में उनको बहुत स्टेबिलिटी बिल्कुल, वेरी हार्ड टू स्टेबल, बहुत हार्ड करते हुए 11th हाउस वाले जुपिटर। ऐसा इंसान ने जन्म ही लिया है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। ऐसा इंसान सब कुछ सोसाइटी के लिए दोनों हाथों से अर्पित करता है। ऐसा इंसान सिर्फ सोसाइटी के लिए जन्म लेता है, उसकी सारी पैसा, उसकी नॉलेज, उसकी विजडम, उसकी खुशियाँ, सब कुछ वो सोसाइटी को दे देता है, दूसरों को दे देगा, अपनी फैमिली को दे देगा, सोसाइटी को दे देगा। खुद के पास उसको कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ तो आपके लिए है। कमाने में ऐसा इंसान बहुत फंसी होता है, कमाता नहीं है, मतलब कमाई पे ध्यान नहीं देता, वो कमाएगा भी तो उसका भी कुछ पार्ट वो सोसाइटी को दे देगा। ज़रूरतमंद के लिए ऐसा इंसान जन्म लेता है। ऐसा इंसान एनजीओ बहुत अच्छे से खोलता है और लोगों की सेवा करता है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए, बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि मतलब वो अपने आप को तकलीफ़ ले लेगा, लेकिन वो सोसाइटी के लिए ही होता है। ऐसे इंसान अपनी फैमिली को भी तकलीफ दे करके सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत पॉजिटिव होता है और ईश्वर के प्रति बहुत आसक्त होता है, बहुत ज़्यादा आसक्त होता है। वेरी गुड पर्सन इन दिस टाइम। उसकी चाहे पत्नी या उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स या उसके भाई बहन प्रॉब्लम में आ जाएं, लेकिन सोसाइटी जैसे चारों तरफ जो समाज है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ज़रूरतमंद के लिए ऐसा इंसान सबसे पहले खड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, दे के भाव होता है, सेटिस्फाइड रहता है, बहुत अच्छा स्टेबल रहता है अपनी लाइफ में, बट बिकॉज ऑफ द मनी मैटर ऐसा इंसान बहुत कंगाल होता है। 11th हाउस का जुपिटर है, बट ऐसा इंसान के पास पैसा नहीं आता है, इनकम सोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज वो जो भी आ रहा है ना उसका ध्यान ही नहीं उधर, वो सिर्फ देने का भाव रखता है बहुत ज़्यादा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए ही जन्म लेता है, चाहे उसकी विजडम ऐसा तो फ्री पढ़ाता है, फ्री काउंसलिंग करता है, फ्री गाइडिंग करता है, फ्री वो अपना जेब का पैसा भी आपको दे करके आपको भला करेगा, दुनिया के लिए बना होता है, दुनिया के लिए करता है। ऐसा इंसान ऐसी हरकतें करता है बहुत ज़्यादा। जैसे किसी की शादी हो रही हो, जाके मनी देगा, डोनेट करता है, डोनेशन, लोट्स ऑफ डोनेशन करता है बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब तरीके से सिर्फ सोसाइटी के लिए बना होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का भला करता है ऐसा इंसान। बट ऐसा इंसान के पास जैसे मतलब पैसा नहीं होता है, ऐसा इंसान बिल्कुल मनी बिल्कुल उसके पास नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है कमाना भी और जोड़ना भी। ऐसे इंसान की फैमिली बहुत दुख पाती है, स्पेशली उसकी वाइफ, बिकॉज उसका नेचर होता है कि वो देने का भाव रखता है, तो वो जब देता है तो उसके घर में कहीं के लैक ऑफ द थिंग्स आती है। ऐसा लगता है फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं, फ्री लोगों की अपनी गाड़ी लेकर के लोगों की भलाई कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में जाके कर रहे हो वगैरह, तो उनके घरों में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मनी, स्पेशली मनी मैटर से प्रॉब्लम आती है। ऐसे इंसान के लिए आई कैन से बैलेंस नहीं कर पाता वो इस चीज़ को, बट इज़ अ वेरी गुड पर्सन। एज ए पर्सन इज़ वेरी गुड, बट अगर प्रैक्टिकली बात करूँ या मेटलिस्टिक लेवल की बात करूँ या मेटलिस्टिक लाइफ जो हम जीते हैं उसकी बात करूँ, तो ऐसा इंसान बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल खाना खाता है, बहुत सिंपल तरीके से रहता है, उसका घर भी बहुत आपको किराए का मतलब बहुत ठीक ठाक सा मिलेगा, बहुत नॉट ज़्यादा नहीं, बट दूसरों के लिए इज़ ऑलवेज रेडी। अगर लॉयर भी होगा तो वो फ्री में केसेस लड़ना शुरू कर देगा,
पैसा नहीं लेगा आपसे अगर आप ज़रूरतमंद हैं। वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान होता है, बट बिकॉज ऑफ द मनी देयर इज अ प्रॉब्लम। फाइनली बात करती हूँ 12th हाउस की जुपिटर की। अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में है या ट्रांजिटिंग में है तो ऐसा इंसान सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आसक्त रहता है, बहुत अच्छा एक लेवल उसका ईश्वर के प्रति रहता है, बहुत ज़्यादा क्लोज फील करता है, बिकॉज ऑफ वो बाकी मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उससे डरता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो सारी दुनिया को छोड़ करके भगवान की शरण में चला जाए। ऐसा इंसान बहुत जल्दी संन्यास ले लेता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ करके निकल जाना, दैट इज द 12th हाउस का जुपिटर। अगर एज ए पर्सनैलिटी अगर बात करती हूँ तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत लगते हैं, बॉडी बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ द जुपिटर है। लेकिन ऐसे इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लेस होती है, मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उसके अलावा कुछ भी उनके इमोशंस जो होते हैं ना, उस इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मुझे काम आगे करना है। एक दृढ़ निश्चय नहीं होता उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फ्लोट करता है, उनकी मेंटली लेवल उनका बहुत फ्लोट करता है बिकॉज ऑफ वाटर साइन। उसके अलावा भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर उनके अंदर होती है, भगवान की बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, इंटरनली एक उनका कनेक्शन गॉड के साथ होता है। इस वजह से उनकी जो लाइफ है, जो ये हमारी जो लाइफ है ज़िंदगी में, मेटलिस्टिक लाइफ कह दूँ, फैमिली लाइफ कह दूँ, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग रखते हैं या अलग होते हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोग संन्यास ले लेते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि एक मैरिड लाइफ की बात कर लूँ या एक फैमिली जो पर्सन होता है, वैसी कोई सोच उस इंसान की नहीं होती। इजीली अपने आप को सब छोड़ छाड़ के निकल जाएगा वो, चाहे धन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, बिजनेस हो, कितना भी भरा हुआ वो हो, लेकिन वो अगर उसको जाना है तो विल, उसको सिर्फ अगर जाना है, उसको तय कर लिया उसको जाना है, चला जाएगा। लेकिन मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, क्योंकि वाटर साइन है, तो कहीं ना कहीं वो तय भी करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, आता है, इस तरह की लाइफ को जीता रहता है ऐसा इंसान। बट वेरी फियरफुल लेवल पर बिल्कुल 12th हाउस है, बहुत कुछ करता है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी जगह पाता है, घर अच्छे बनाता है, बहुत अच्छा एक सब कुछ अच्छा होता है उसका, घर वर अच्छे बनाता है, एक स्टेबल लाइफ होती है, मनी होता है, एफडीज होती है, गाड़ियाँ होती है। बट फियरफुल होने की वजह से उन सब चीज़ों का एन्जॉयमेंट नहीं होता, उसके अलावा वो उनमें जीव नहीं दे पाता। उनका तो ये मिथ्या है, मुझे क्या करना है, मुझे तो एक दिन चले जाना है, चला जाऊँगा छोड़ कर। ऐसे इंसान के साथ लव अफेयर्स, मैरिड लाइफ, दिस इज़ नॉट वेरी गुड कंडीशंस में नहीं होती। उसके अलावा ऐसा इंसान बिजनेस कर सकता है, जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब में स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। जॉब भी बहुत मतलब बिजनेस भी करेगा तो इस तरह के करेगा कि बहुत लाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा डिसीजन ले पाते हैं, उसको दूसरों की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द डिसीजन, बिकॉज ऑफ द थिंग्स। ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो था फॉर एवरीवन, फॉर द जुपिटर इन योर नैटल चार्ट और ट्रांजिटिंग। अब मैं बताने वाली हूँ आपको जुपिटर पॉजिटिव बनाने की कुछ रेमेडीज़। पहली चीज़ तो ये, मंदिर जाइए, बी स्पिरिचुअल। येलो कलर की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कीजिए, येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, येलो खाना खा सकते हैं। उसके अलावा विष्णु भगवान की आराधना करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा अपने फादर फिगर, जो भी आपके एल्डर्स आपके घर में हैं, उनका ब्लेसिंग्स लीजिए। उसके अलावा येलो कलर की चीज़ें, येलो कलर की ड्रेस, येलो कलर की कोई भी मिठाई है, वो पुजारी को देनी है, मंदिर में नहीं चढ़ानी है। और नारियल का भी आप पुजारी को दे सकते हैं, जटा वाला जो नारियल होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द गुड जुपिटर। उसके अलावा नॉनवेज खाना या ड्रिंक करना अवॉइड कीजिए, जुपिटर आपका बेटर बनता है अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। दिस माई वेरी बिग वीडियो फॉर एवरीवन फॉर जुपिटर नेटल चार्ट और ट्रांजिटिंग। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड व्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।